जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखी गई है। इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिसे हिंदी पढ़नी आती हो। इसमें मात्र कुछ दोहे ही संस्कृत में हैं जो कि हम आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसीलिए श्री रामचरितमानस का पाठ व अन्य ग्रंथों का पाठ इसलिए नहीं करते कि वह संस्कृत में लिखा गया होगा। तो इसलिए आज से ही संस्कृत की चिंता छोड़कर श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त करते हुए सफलता प्राप्त करिए। श्री रामचरितमानस सर्वप्रथम श्री शिवशंकर भोलेनाथ ने पार्वती माता को सुनाई थी। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, देवी देवताओं इत्यादि को श्री रामचरितमानस का प्रचार करने के लिए दिया। तो सर्वप्रथम हम श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व शिवशंकर भोलेनाथ और पार्वती माता दुर्गे माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों व सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय, जय तुलसीदास जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। माया ईसने आपो कहूँ जान गई सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदशरथ जल बिहारी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म में धर्म तें बिरति जोग तें ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अविलंब नयाना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई सोचो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन गयऊँ बखानी, सुगम पंथ मोहि भावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विश्य अनभिरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। श्रवण आदिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहें जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से
भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, ताते निरंतर बस में तागे। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाशुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। भजन कर्म मन मोरी गति, भजनु करे काम, तिने के हृदय कमल महूँ करऊँ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा, यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण निधि। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान और गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा की कथा आरंभ हो गई है। सुबन का रावण गए वहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसे अहीनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल अर्थात काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोवर नरकत नारी, होई विकल सक मणि निरोकी, चिमी रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम्हें समय पुरुष ने मोह समय नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संयोग जोड़ा, बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अर्थात अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मनमाना चित्त ठहरा है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, ऐ कुवार मोर लगो भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भागिनी जाना, प्रभु बिलोकी बोले मृदु वाणी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपाशा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब भक्ता है। सेवक सुख चैवान विकारी, वैष्णी धन सुव गति विचारी, लोभी जसु वैचार गुमानी, नव दोही दूध चहत प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, वैष्णी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूर कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरे राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहीं बहुरी पठाई,
लक्ष्मण कहा तोई सो बरई, जो तृण थोरी लाज परी हरे। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट लज्ज होगा। तब किसी आनी राम बही गई, रूप भयंकर प्रकटत वही। सीते ही सब देखी रघुराई, कहा अनुज सन सयन बुझाई। तब वह किसी आई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाग कान बिनु कीनी, ताके कर रावण कहे मनो चुनो अति दीनी। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जय बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनू श्रभ शैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई बिलपाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काल पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सैन बनाई। धाये निशीचर निकर बरोता, जनू से पच्च कच्चल कज्जल गिरी जो था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। तब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंख धारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना आकारा, नाना युध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ शुभ रूप सुरती ना साहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेक आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपनी शूर्पणखा को आगे कर लिया। ऐसा गुण अमत होई भयकारी, गणहीन मृत्यु विवश सब जारी। गर्जही तर्जही गगन उड़ाही, देखी कटको बट अति हर्षाही। अगणित भयंकर असकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरी मारहु दिय लेहु चढ़ाई। दूरी बूरी नव मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाओ गिरी कंदर, आवान सी चरे कटकु भयंकर। रहो सजग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्रीधर धनु पावनी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए सीता जी सहित चले। देखी राम रिपु दल चली आवा, भी हसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जोट बांधत सो क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटी कसी निसंग विशाल भुज गई, चाप बिसी के सुधारी गई। चितवत मन मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी कई। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि। पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो।
आई गए बग मेल धरऊ धरऊ धावत सुभट, जथा बिलोकी अकेल बाल रवि गए रते तनुज, मंगल भवन मंगलारी द्रवऊ सदसृत जर व्यारी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजन आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, दुर्गा माता की जय, जय सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली, जय तुलसीदास जी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों सभी बंधु बांधवों मित्रजनों इत्यादि को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए और परम पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पाइए।